वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.1 के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि हमें क्लास 9 की याद दिलाएगा। कुछ फार्मूलाज जो हमने क्लास 9 में मिलकर पढ़े थे उसको भी रिवाइज करवाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं भाई। मेरा नाम है शुजा मोहिउद्दीन, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा छोटा सा चैनल द एजुकेशनल हब। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.1। चलो भाई, x की वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ी डेंजरस चीज है। और पहला पार्ट है 2x प्लस 5, ठीक है। इस साइन का मतलब सबको पता है, रेशो का मतलब अपॉन, ठीक है। हम अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख रहे हैं और लिख सकते हैं, बात ठीक है। ये 4 डॉट के मतलब होता है बच्चों प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू, ठीक है। ये रहा 3x माइनस 2, रेशो मीन्स डिवाइड अपॉन 7। क्लियर है, सवाल बनाना आ गया तो काम काफी हद तक आसान हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें x चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। डिनोमिनेटर है 7, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 वहां चला गया, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 5 से, इज इक्वल टू का साइन लगा, 5 यहां चला गया, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 से। बोलो भाई यहां तक बात क्लियर है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा। 7 2 14, साथ में x, 7 5 35 इज इक्वल टू 5 3 15x प्लस माइनस 5 2 10। अब x वाले को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, खाली नंबर को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 14x यहाँ पहले से है, ये प्लस का 15 यहाँ आकर बच्चों माइनस का 15x। क्लियर है, यहाँ पर कौन था, -10 बचा, प्लस का 35 वहाँ जाकर माइनस का 35। क्लियर है। चलो भाई, प्लस माइनस 15 में से 14 चलेगा, 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं, खाली x लिखा। 15 बड़ा तो माइनस का x, ठीक है। क्लियर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। 35 और 10 45, माइनस से माइनस मर गया, x इज इक्वल टू 45। एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों हमने पहला पार्ट जो है ये सॉल्व किया, और उम्मीद है पहला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करो कि किस तरीके से समझ में आ रहा है, क्या चीज़ सीखना चाहते हो मज़ीद, वो भी हमें ज़रूर बताया करो। कॉपी कर सकते हो जल्दी से। फिर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, और उसको देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो भाई जल्दी से, ठीक है। तेज से काम करना है, समझते जाना है, ताकि हम आगे बढ़ सकें, अगली एक्सरसाइजेस की तरफ मूव ऑन कर सकें। अच्छा जी, पार्ट 2 हमारे पास क्या है, जरा समझते हैं भाई। देखो 4x माइनस 3 अपॉन 5, जरा गौर से समझना। अब लगा हुआ है रेशो का मतलब होता है डिवाइड। अब अगर मैं इसके नीचे डिवाइड लगाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका भी सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, इस डिवाइड को मैं ऐसे लिख लेता हूं, इस रेशो का मतलब डिवाइड होता है, मैंने ऐसे लिख लिया, मेरी मर्जी। फिर है 3/4, देखो अभी आसान हो गया। अगर मैं यहां लिखता 3/4, अरे सर ये क्या लिख दिया आपने, है मुश्किल हो गई, मुझे पता है कि आपको मुश्किलात आती है, तो इसलिए हमने आसान करना है ना भाई, हमारी मर्जी। मैथ ने हमें इजाजत दी है कि हमें ये आसान लगता है ये करें, ऐसा लगता है ऐसा आसान करें, रेशो लगा रहे वैसा करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं भाई। तो हम सबसे आसान तरीके की तरफ जाएंगे। 4 डॉट का मतलब प्रोपोर्शन, यानी कि इज इक्वल टू 4x अपॉन 3। यहां पर भी रेशो का मतलब क्या होगा बच्चों, डिवाइड, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले से एक फ्रैक्शन है। तो अब इसके नीचे डिवाइड लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता है बच्चों के लिए, तो आप ऐसे लेकर चलो भाई। क्लास 3 में 5 में 4 में पढ़ते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 4x अपॉन 3, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, रेसिप्रोकल, 2 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। क्लियर है भाई। चलो अब 4 मल्टीप्लाई में ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से, तो 4 4 16x प्लस माइनस 4 3 12 अपॉन में आए 3 5 15 इज इक्वल टू 4 2 8x 3 7 21।
बोलो भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। अब वही वाली कंडीशन बन गई जो कि लास्ट क्वेश्चन में थी। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है भाई। 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x माइनस 12 से, और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x। बोलो भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। सो बच्चों जरा हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाय 16, सो वी आर गोइंग टू गेट 336x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 12, सो दैट इज 252 इज इक्वल टू 15 इंटू 8 इज 120x, ये x भी लगा हुआ, ठीक है। तो x वाले को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा 336x, ये प्लस का यहाँ अगर माइनस का 120x इज इक्वल टू माइनस का 252 वहाँ जाकर प्लस का 252, ठीक है। तो 336 के अंदर से हम माइनस कर लेते हैं 120, सो वी आर गोइंग टू गेट 216x एंड 252, ठीक है। अब 216 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 252 ओवर 216। तो स्टूडेंट अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो दैट शुड बी 7/6, ठीक है। अब अगर आप इसे डिवाइड करना चाहते हो तो कर लो, देखो 2 10s are 20, 2 8s are 16, ठीक है, और 2 1s are 2 2s are 2 6 are 12, तो ये बचा 126 ओवर 108, सो 2 5s are 2 4s are 2 6s are 2 3s are, तो ये हुआ 63 ओवर 54। और इसको अगर हम करें 7 से तो 7 8s are 54, 3 6 are, और चलो 3 से कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, 3 1s are 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 21 ओवर 18, तो 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 6 are 18, 3 7s are 21, तो 7/6 बच्चों दैट इज द परफेक्ट आंसर। बट अनफॉर्चुनेटली आपकी बुक के अंदर ये आंसर रॉन्ग है, तो उसकी करेक्शन कर लेनी है। बाद में बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी करते हैं, मैसेज भी करके पूछ रहे होते हैं सर ये आंसर बुक से मैच नहीं हो रहा होता। तो बच्चों मेरी पूरी वीडियो को देखा करो, मैंने उसके अंदर ज़रूर हाईलाइट किया होता है कहीं पर अगर क्वेश्चन में मिस्टेक है या कहीं पर आंसर में अगर मिस्टेक है। सो दैट इज योर परफेक्ट आंसर 7/6। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको मैं एक सेकंड मेथड से आपको करवाना चाहूंगा ताकि आप स्टूडेंट्स जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो हर मेथड को लेकर बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और भी मेथड होता है। अब जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करें। पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो मैंने मेथड फॉलो किया कि मैं इस रेशियो को डिवाइड की शक्ल में बना देता था, फिर हमने उसको सॉल्व किया, आंसर इज गोइंग टू सेम, आंसर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। बस मेथड चेंज है। अगर तुम्हें ये मेथड आसान लगता है तो तुम इसको भी फॉलो कर सकते हो। बच्चों वो मेथड क्या है भाई, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब है भाई इसका। एक्सट्रीम कहते हैं किनारे को, बिल्कुल किनारा, तो पहला किनारा और आखिरी किनारे का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। व्हाट अबाउट मीन, मीन कहते हैं दरमियान को, एवरेज को, औसत को, ठीक है। तो दरमियान में ये दोनों है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, के आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बात एक ही है, यही चीज आप पहले और दूसरे क्वेश्चन पे भी अप्लाई करोगे तो बच्चों आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसलिए दोनों मेथड करा रहा हूँ। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमारे टीचर ऐसे मेथड से करा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली जो हमें मैसेजेस रिसीव होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वो बच्चे हमारे मेथड से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं उनके टीचर के मुकाबले में बच्चों, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं उस मेथड से आपको समझाऊं जो आपके लिए आसान हो। देखिए हमारे लेवल पे तो हमें कोई इशू नहीं आता, हम चाहते हैं कि आपको उस तरह पढ़ाया जाए कि आपको समझ में आसानी सा है, तो आप मेथड कोई भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे भी करके दिखा रहा हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या है भाई, एक्स
-3/2 मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम दूसरा कौन है 4/x+4, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन में ये दोनों है, सो 5/x-1 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है क्योंकि, तो x-1/3, ठीक है। चलो अब ये नहीं करना, x x कैंसिल नहीं हो सकता बच्चों, बीच में माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये जो 4 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 4 को x से करते हैं तो 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12। अब आते हैं नीचे, तो 2 को x से किया 2x प्लस 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 2 4 8। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट के साथ चलना है बच्चों, मजे लेकर पढ़ना है, फिक्र नहीं करनी, ठीक है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही 5 को x से किया 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 5। यही कहा हम नीचे शुरू करते हैं भाई, 3x माइनस प्लस माइनस 3 1 3। बोलो भाई यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आई? अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अगला मेथड सेम है, ठीक है, सिर्फ ये स्टेप का फर्क है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हम डिवाइड को बाद में मल्टीप्लाई बनाते थे, यहाँ पर हमने पहले ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x माइनस 12 जो है ये अपनी जगह पे रहा, 4x माइनस 12, ठीक है, कौन आया इधर 3x माइनस 3, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ 3x माइनस 3 इज इक्वल टू का साइन लगा, 5x माइनस 5 पहले से वहां पर है, और यहां से कौन गया भाई, यहां से गया 2x प्लस 8। चलो अब सिंपल सी कहानी है, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3 से करेंगे, 4 3 12, x और x स्क्वायर, क्लियर। फिर 4 को किया 3 से प्लस माइनस माइनस 4 3 12, और 4 के साथ क्या है x, तो 12x, क्लियर। आगे बढ़ो, अब 12 की बारी, माइनस प्लस माइनस 12 3 36x, माइनस माइनस प्लस 12 3 36, क्लियर है? बोलो बच्चों बात समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू इस तरह, अब ब्लू से इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको फर्क समझ में आए, ये लेफ्ट है और वो राइट है। 5 2 10x प्लस 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 5 8 अच्छा x और x स्क्वायर हुआ, ये 5 8 40x, क्लियर है बच्चों बात। माइनस प्लस माइनस 5 2 10x माइनस प्लस माइनस 5 8 40। बोलो भाई ये बात समझ में आई? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा है आज इसके अंदर, बहुत आसान सी बातें हैं। चलो अब इसको मजीद हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो x स्क्वायर वाला तो अकेला है, इसको ऐसे लिख दिया, ये x और x सेम है तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, लेकिन साइन माइनस का लगता है, ठीक है, लेकिन काम प्लस का होता है। तो 36 में 12 जमा किए तो ये हो जाएगा 48, ठीक है, और साथ में क्या है x, और क्या है बच्चों प्लस का 36। चलो इधर भी ये x स्क्वायर अकेला है तो इधर ऐसे ही आ गया ये। अब ये देखो x और x एक जैसे, प्लस माइनस माइनस 40 में से 10 गए, 30x बड़ा 40 तो प्लस का 30x। बोलो भाई बात समझ में आई? माइनस का 40, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? हर स्टेप बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो 12x स्क्वायर, अब ये प्लस का 10x स्क्वायर यहाँ उठ कर आएगा तो माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर माइनस का 48x पहले से लिखा हुआ था, अब ये प्लस का 30x यहाँ उठ के आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 30x, ठीक है। इसी तरीके से 36 पहले से लिखा हुआ था, माइनस का 40 यहाँ उठ के आया तो प्लस का 40 इज इक्वल टू 0, वहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया, क्लियर। चलो भाई प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 चले गए, 2 बचे, बड़ा 12 है तो प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, ठीक है। तो 48 58 68 78 तो ये हो जाएगा 78x, प्लस 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 40 में 36 जमा किया तो ये हो गया 76 इज इक्वल टू 0। चलो भाई बताया था ना, क्लास 9 में जाएंगे वापस, ब्रेकिंग बिलियन टर्म पढ़ेंगे। जो बच्चे अभी तक भी फंसे हुए हैं वहाँ पर कि सर ब्रेकिंग बिलियन टर्म समझ नहीं आती, कॉपी कर ले जिन्होंने कॉपी नहीं किया, ताकि फिर हम इसको इरेज करें और यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व करें। देखो फैक्टराइजेशन
कब्र तक चलेगी साथ, जब तक मैथ पढ़ोगे फैक्टराइजेशन जान नहीं छोड़ने वाली बच्चों। तो इसलिए कहा था क्लास 9 में चैप्टर 4 जो है ना उसको घोल कर पीना है। मेरी हर वीडियो को देखोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद आपको फैक्टराइजेशन में कोई मसला आने वाला है। अच्छा भाई, तो सबसे पहले तो हम इसमें से देखते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। अरे सर वापस 9 में आ गए, इतनी मुश्किल से तो पेपर पास किए थे। 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, x² बचा, माइनस लगा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 और एक आगे चला गया 2 9 ज़ा 18, तो 39, ठीक है। साथ में क्या है भाई, x प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई, इज इक्वल टू 0। चलो अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं बच्चों और हमने ब्रेकिंग बिलियन टर्म करना होगा और कॉमन लेकर हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलो देखते हैं भाई जी। तो भाई तैयार हैं ब्रेकिंग बिलियन टर्म के लिए हैं? चलो सीट बेल्ट बांध लो और अब हम दाखिल होने वाले हैं ब्रेकिंग बिलियन टर्म के अंदर। चलो भाई देखो, जो चीज़ कॉमन ले लेते हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर ये चीज़ें बताई थी क्लास 9 के अंदर, तुम्हें याद नहीं है लेकिन हमें याद है कि हमने आपको पढ़ाया था। चलो अब इस 2 को हमने कॉमन ले लिया, इसको भूल जाओ, पीछे बचा x² माइनस 39x, मैं लिख देता हूँ दोबारा, माइनस 39x प्लस 38, ठीक है, इज इक्वल टू 0 भले लगा दो। ब्रेकिंग बिलियन टर्म करना है भाई, क्या करते हैं, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 38 1 ज़ा 38, ठीक है। दोबारा सही से समझा रहा हूँ बच्चों ताकि अगर भूल भी गए हो तो याद आ जाए। पहली टर्म को हम बगैर छेड़छाड़ किए लिख देते हैं, 1 नहीं लिख रहा, ठीक है, 1 तो मैं समझाने के लिए लिखा, 1 हम नहीं लिखते। आखिरी जो टर्म है बच्चों 38, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। मैंने माइनस का 39 लाना है। चलो 2 1 ज़ा 2, यहाँ कैरी गया, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। क्या 19 में 2 जमा करूं 39 आ जाएगा? अरे नहीं, नहीं आ सकता। 19 से 2 निकाल दूं तो भी 39 नहीं आ सकता। दोनों कंडीशन में या तो 21 आएगा या 17 आएगा। आगे चलते हैं, 19 1 ज़ा 19, देखो 19 इज अ प्राइम नंबर, 19 अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, अच्छी बात है इसकी। चलो अब इनको मिलाते हैं, तो 19 2 ज़ा बच्चों क्या बना, 38 बना। 38 के अंदर से अगर मैं 1 जमा कर दूं 39 आ जाएगा? अरे सर आ गया, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखो, माइनस का 39 चाहिए बच्चों, माइनस का 39, तो दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखो माइनस 38x माइनस 1x, क्यों, देखो देखो समझो यार, समझो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 38 और 1 39। बोलो भाई आ गई ब्रेकिंग बिलियन टर्म। अगला स्टेप क्या होता है भाई, शुरू के 2 में से कॉमन, आखिरी के 2 में से कॉमन, तो शुरू में से तो x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। पीछे इस एक x बचा, माइनस 38 के साथ ये x बढ़ जा चुका तो खाली 38 बचा, ठीक है। तीसरी टर्म का जो साइन होता है वो कॉमन होता है, तो माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा, अच्छा 1 और 38 में से 1 कॉमन है, जाहिर सी बात है 1 की टेबल में 38 आता है, ले लिया कॉमन। कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो 1 निकाल लिया करो ज़बरदस्ती, ठीक है। चलो भाई, तो पीछे क्या बचा, x बचा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 1 के टेबल में 38 कब आता है यार, 38 टाइम्स आता है। चलो क्या ये 2 ब्रैकेट एक जैसी आई, क्या ये 2 ब्रैकेट एक जैसी आई? बिल्कुल एक जैसी है। अगर ब्रेकिंग बिलियन टर्म सही करते हो तो ये ब्रैकेट हमेशा एक जैसी आती है, ठीक है। चलो अब ये कॉमन ले लेंगे दोबारा, तो इन 2 ब्रैकेट की जगह एक दफा लिख लेंगे x माइनस 38, पीछे क्या बचा, x बचा और माइनस का 1 बचा, इज इक्वल टू 0। अरे सर अभी तक कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बस थोड़ा सा रह गया। अब बच्चों हमारे पास 2 कंडीशन है, आइदर या और, 2 आंसर आ सकते हैं हमारे पास। पहले हम इसको उठाते हैं, x माइनस 38 बराबर है किसके, 0 के, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि x माइनस 1 बराबर है 0 के। माइनस का 38 वहां चला गया, प्लस का 38 हो गया, माइनस का 1 वहां चला गया तो
प्लस का 1। तो बच्चों यहां पर हमारे पास आपने देखा कि इस आंसर में दो कंडीशंस पॉसिबल हैं, 38 भी आंसर हो सकता है और 1 भी हो सकता है। आपकी बुक वालों ने 38 को ज्यादा मोहब्बत दी, ज्यादा इज्जत दी और 38 को आंसर सेलेक्ट किया। लेकिन जब भी आप ब्रेकिंग मिडिल टर्म करते हो, अच्छा याद रखो जहां पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म होती है वहां पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी यूज कर सकते हो। तो हो सकता है कोई मुझे देखने वाला बच्चा या कोई ऐसा स्टूडेंट या टीचर इवन कोई ऐसा है जो कि क्वाड्रेटिक में बहुत पक्का है, वो समझता है कि मेरी क्वाड्रेटिक बहुत मजबूत है, तो आप ब्रेकिंग मिडिल टर्म के बजाय इसी सवाल को यहां से क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इज अ बिट डिफिकल्ट देन ब्रेकिंग मिडिल टर्म। तो बच्चों कैसा लग रहा है यार, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? देखो क्लास 9 भी हमने रिवाइज की, बहुत कुछ सीखा भी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की। इससे पहले ये बताओ कि भाई मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। सीखना है सिखाने के लिए, ये मोटो रखोगे कामयाब होगे। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। यहीं पर हम क्वेश्चन को देखते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, वही वाले फॉर्मूले से करवा रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है, ये एक्सट्रीम है, ये मीन है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो x इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन, x को मल्टीप्लाई कर दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज मल्टीप्लाई एंड दैट इज x। चलो उसको मैं ब्लू से लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो आइए जी बढ़ते हैं आगे। देखो जरा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे वाले तरीके से करोगे, मेरे से मुराद मतलब मेरा कोई स्पेशल तरीका नहीं, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, मेरे ख्याल में वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी करते हैं, चेक करो। इस a प्लस बी को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, छोटी ब्रैकेट है, पहले लिखता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूँ बच्चों, a प्लस बी और a प्लस बी, पहले तो ये बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, कोई नई बात तो नहीं कि मैं अगर तुमसे कहूँ a स्क्वायर है, क्या मैं उसको यूं नहीं लिख सकता? a इंटू ए लिख सकता हूँ, एक ही बात है। दोनों की पावर 1, बेस सेम, मल्टीप्लाई हुए, पावर जमा हो गई। यही काम यहाँ पर हो रहा है। दो स्क्वायर का मतलब ये कि a प्लस बी 2 दफ़ा लिखा हुआ है, मैंने अलग करके लिख दिया। क्यों लिखा अभी समझ में आएगी बात। फिर मैं इस बड़ी वाली को लिखता हूँ, ज़रा तरतीब दे दी मैंने। माइनस ए बी, ठीक है, तरतीब दी, ये पहले ले आया, ये बाद में ले गया, इज इक्वल टू x इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। यहाँ कुछ नहीं था तो 1 को से मल्टीप्लाई कराया, यही आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है ना, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ भाई, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोलो भाई किसके बराबर होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पढ़ा था ना क्लास 9 में, पीडीएफ तो बहुत शौक से लेते हो, पता नहीं फॉर्मूले याद करते हो या नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बच्चों बोलो किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, बोला था ना क्लास 9 दोबारा आएगी, जहां नहीं छोड़ेगी। तो समझना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। क्या ये फॉर्मूला यहां तुम्हें नजर आता है? इस वाली ब्रैकेट को छोड़ दो, क्या ये फॉर्मूला तुम्हें यहां नजर आ रहा है? नजर? लिख दो बच्चों, लिख दो। इसकी जगह हम लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बोलो लिख सकते हैं ना? ये फॉर्मूले को मैंने बंद कर दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अंदर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू एक्स इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। देखो जब भी अगर मैं यूं लिखूं ना, यूं लिखूं 5/7 बराबर है 5/7। जब भी दो वैल्यू एक दूसरे के सामने हो, इज इक्वल टू का साइन हो, तो ये कट सकती हैं, ये कट सकती हैं। नहीं समझ में आया? देखो भाई, मैं अगर यूं लिखूं 5/7 बराबर है 5/7 के, 7 यहां डिवाइड हो रहा है, यहां कर क्या होगा 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। नीचे कौन है 7,
क्या 7 से 7 मर नहीं जाएगा यार? बात तो वही है, इधर काट दो या इधर काट दो, बात एक ही है, ठीक है। यहां पर भी ये a क्यूब प्लस बी क्यूब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहां आकर डिवाइड होगा, काट दोगे तो इससे अच्छा नहीं है कि यही काट दें। लेकिन वो कहानी क्यों बताई कि कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये नहीं कहना कि सर ये नहीं पता चला, ये स्टेप समझ नहीं आया कि सामने सामने कैसे काट दिया। तो सामने सामने ऐसे काटा कि ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ लाता तो ये नीचे आता, तो नीचे से भी तो कटना ही था ना भाई। तो अगर दो वैल्यूज एक जैसी आमने सामने हो, इक्वल टू के आमने सामने, अगर मैं यूँ लिखूँ 5 बराबर है 5 के, तो ये दोनों कट जाएंगे। आती है ये बात समझ? बस फिर क्या रह गया भाई, अब a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, मुझे x चाहिए, x को अकेला करना है, a माइनस बी x के साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a प्लस बी के साथ आकर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा खाली, दोबारा चले क्लास 9 में, दोबारा चले, पढ़ा था हमने, पढ़ा था बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी। ये दो ब्रैकेट नजर आ रही, a माइनस बी भले बाद में, a प्लस बी पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किसके बराबर हो गया भाई, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू x। बोलो भाई, मजा आया, समझ में आई बात? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और एक आपने नई चीज भी यहाँ पर सीखी। लेकिन बात यह है बच्चों कि अगर पिछली क्लास को पढ़ोगे, सही से समझोगे, फॉर्मूलाज याद होंगे, तो ही ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो अब बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की। सो जनाब तैयार हैं आखिरी क्वेश्चन के लिए? शुरू करते हैं, जल्दी से देखते हैं भाई। ये रहा आखिरी क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो पहली वैल्यू है x माइनस 11, मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 16 माइनस x के साथ, बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो 8 माइनस x इंटू 25 माइनस x। देखो पर्सनली मुझे ये जो मेथड है मैं ऐसे प्रेफर नहीं करता। जो मेथड हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई किया तो वो प्रेफरेबली ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अगर तुम्हें वो आसान लगता है, मेरी नज़र से मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चों के लिए वो ज़्यादा इजी है, तो अगर वो आसान लगता है उसको फॉलो करो, ये आसान लगता है तो इसे फॉलो करो। चलो भाई 11 16 जा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 6 7 1, तो ये हमारे पास आया 176, ठीक है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 11x जा 11x, माइनस प्लस माइनस x 16 जा 16x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस x और x स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 25 8 जा 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, सो 200। 8 प्लस का प्लस माइनस माइनस 8x जा 8x, माइनस प्लस माइनस 25x, माइनस माइनस प्लस x और x स्क्वायर। हाँ भाई बोलो, क्लियर है बात? क्लियर है? देखो x स्क्वायर x एक जैसी कीमत है, एक दूसरे के सामने हैं, तो क्या ये कट सकती हैं? बिल्कुल कट सकती हैं। अभी बताया था अगर x स्क्वायर को यहाँ लाऊंगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस के x स्क्वायर से माइनस का x स्क्वायर कट जाएगा यार, ठीक है। दोनों एक जैसी होनी चाहिए। अगर साइन का फर्क है, ये x स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, फिर मत काटना, फिर मत काटना, एक जैसी मिरर इमेज, जैसे तुम अपने आप को शीशे में देखते हो तो तुम ही नजर आते होगे, सेम, कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए, कोई पावर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बार बार बता रहा हूँ, एक नई चीज मैं चाहता हूँ बच्चों आपको मैं सिखाऊं, कि बजाय इसके बार बार मैं कहूँ कि इसको शिफ्ट करो, ये करो, आप थोड़ा सा अपने लेवल को अपग्रेड करो। क्लास 9 से 10 में आ गए हो, क्योंकि आगे चलकर अगर इंजीनियरिंग लोगे तो थोड़ा सा फास्ट करो अपने आप को, ताकि आगे चलकर आसानी हो, ठीक है। तो 176 इसको लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, तो 16 और 10 26 और 1 27, 27x इज इक्वल टू 200 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 25 और 35, 35 में 2 कम किए 33, 33x। क्लियर? बाकी वो कट गए। चलो अब 176 को वहां शिफ्ट कर देते हैं, 33 को यहां ले आते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन है भाई, माइनस का 27x है, माइनस का 33 यहां कर, प्लस का 33x, यहां पर 200 पहले से है, प्लस का 176 वहां जाकर माइनस का 176। क्लियर है?
माइनस प्लस माइनस, 33 में से 27 चले गए, 3 और 3 6, 6x बचा, 200 में से 176 चले गए, 4 80 और 24 24 बचा। क्लियर? x चाहिए, 6 मल्टीप्लाई वहां जाकर बोलो डिवाइड, ठीक है, 6 1 6, 6 4 20, x इज इक्वल टू 4। बोलो भाई मजा आया? यहां से भी काट सकते थे, 6 1 6, 6 4 हल करके बड़ा करेंगे ना यार, एकदम से करेंगे तो फिर मसला आएगा, मुश्किल आएगी। तो थोड़ा थोड़ा आपका लेवल अपडेट हम कर रहे हैं ताकि आपको फीलिंग आए कि आप क्लास 10 में आ गए हो। तो बच्चों ये था आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने कोशिश की कि आप तक तमाम कॉन्सेप्ट पहुंचाए जाएं, जो कुछ हमने सोचा था कि आपको नई नई चीज़ें भी सिखानी है। तो उम्मीद है कि हम उसमें शायद कामयाब हुए होंगे। तो हमें सपोर्ट करते रहें, अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें।